आपके जीवन में जो नेगेटिव भी आया उसके लिए आप ये बोल पाएं, क्या था पर्पस, क्यों चीज़ें होती हैं। हमें पता नहीं होता है कोई घटना आपके जीवन में आई वो क्या परिवर्तन लाने जा रही है, मन मुताबिक हो रहा है, आप धन्यवाद दे रहे हैं। आसान भी है, वो भी नहीं देते लोग, आदत नहीं है, मगर आसान तो है। नेगेटिव हुआ उसके लिए धन्यवाद निकले, ये डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसके पीछे की साइंस नहीं मालूम है। अभी आपको पीछे का विज्ञान जानना है। 3 ईश्वरों का MRI करना है। 3 ईश्वर कौन है? एक पार ब्रह्म परम परमेश्वर, उसको एक्नॉलेज करो, और दूसरा परमेश्वर, परमेश्वर परमे यानी सामने वाले में क्या क्या अंदर भरा हुआ है, बचपन से, दुखद यादों से, इंजर्ड मेमोरीज से, बाय बर्थ जो आपके अंदर मेमोरीज आ चुकी हैं। सबको हीलिंग चाहिए, हीलिंग। सबको कृपा की दृष्टि चाहिए, तो वो दृष्टि चाहती है किसी से तो मिले, तो आपकी दृष्टि वैसी बने। शिकायतें करके मिलता क्या है, इंसान को खुद ही नहीं मालूम। अगर मालूम पड़ जाए तो वो शिकायतें बंद कर डालें। सर श्री द्वारा मुक्तिपथ संदेश, फ्रीडम अनवेल्ड, द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सर श्री। प्यारे खोजियों, 27 तारीख को है ग्रेटिट्यूड डे। नवंबर के हर चौथे थर्सडे को थैंक्स गिविंग डे आता है, लोगों को धन्यवाद देने का दिन आता है। आपको उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक धन्यवाद पहुंचाना है, विशेषतः वे लोग जो आप पर काइंड रहे हैं, आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनको धन्यवाद दो, ग्रीटिंग कार्ड दो, जिस तरीके से भी आप चाहो अपना भाव उन तक पहुंचाओ। थैंक्स गिविंग डे, ग्रेटिट्यूड। जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं हर उस चीज़ के लिए जो आपको मिली है, ईश्वर ने दी है, धन्यवाद देते जाते हैं तो चीज़ें आपके जीवन में बढ़ते जाती हैं। ये कितना आश्चर्यजनक तरीका है। आप धन्यवाद देते जाओ जो जो आपको मिल रहा है, तो वे चीज़ें आपके जीवन में बढ़ते जाती हैं। और जो लोग शिकायतें ही करते रहते हैं, मुझे ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, जबकि उनको वो मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, ऐसे ऐसे को मिला है, वैसे वैसों को मिला है, ऐसे तैसे मिला है, सबको मिला है, ऐसे वैसे, तो वो कुढ़ते रहता है। उसके जीवन में जो आ रहा है वो भी डिले होते रहता है, कई बार रुक ही जाता है, पहुंचता ही नहीं है। जब तक वो पहुंचे आप निकल जाते हो संसार से। शिकायतें कर करके लोग पृथ्वी से जाते हैं। अज्ञान जो करवाए कम है, तो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो इन सब चीज़ों का। ग्रेटिट्यूड जितना हम एक्सप्रेस कर पाएं कुदरत को, आसपास के लोगों को, आप पर बहुत दया हुई है, मनन करोगे तो आपको पता चलेगा कितनी कृपाएं हुई है। तो बहुत लोग निमित्त बने हैं, कुछ टीचर्स होंगे पुराने, कुछ आसपास के लोग, आप बैठोगे रिकॉल होते जाएगा। तो 27 तारीख को आप इस पर भरपूर काम करना। ईश्वर जो आपको दे रहा है उसको एक्नॉलेज करो, मानसिक रसीद इशू करो। ईश्वर आपको क्या क्या दे रहा है। कितनी बार हम MRI करते हैं, यानी धन्यवाद देते हैं, जब आपके पास कुछ चीज़ आती है तो क्या हम ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, और वो क्या ग्रेटिट्यूड बार बार याद दिलाते हैं। क्या क्या आपके जीवन में आ चुका है कब का, क्या उसके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड है। कितनी बार हम
ग्रैटिट्यूड में जीते हैं, यानी एहसानमंदी के भाव में जीते हैं। क्योंकि ये भाव जब जगता है, ईश्वरीय गुण मल्टीप्लाई करने का खुलता है। आप चाहते हो आपके जीवन में जो आए, खुशियाँ लाए, मल्टीप्लाई हो जाए, सभी तक बटे, आपके पास इतना आए कि सब में आप बांटें। तो ग्रैटिट्यूड का भाव क्या करता है, वो बंटवाता है। और क्या लगता है कि जो सिर्फ मन मुताबिक आया उसके लिए ग्रैटिट्यूड हो? जो मन मुताबिक आया, क्या ऐसा हो सकता है कि जो मन मुताबिक नहीं आया उसके लिए भी हम कह सकें ग्रैटिट्यूड? धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। क्या? ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। आपके जीवन में जो नेगेटिव भी आया उसके लिए आप ये बोल पाएं, क्या था पर्पस, क्यों चीज़ें होती हैं, हमें पता नहीं होता है। कोई घटना आपके जीवन में आई, वो क्या परिवर्तन लाने जा रही है, आपको कैसे सिखाया जा रहा है। अगर आपको ये क्लियरली समझ में आ गया कि ये कैसे सिखाया जा रहा है, कितनी कृपा हो रही है, तभी आप कह पाएंगे सामने वाले ने मुझसे झूठ बोला। तो जब नेगेटिव के साथ आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हो तो उसके साथ टॉस आपको जोड़ना है। सामने वाले ने मुझसे झूठ बोला, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। आगे सच भी बोलेगा। अब सच बोलेगा, अब सच्चाई उसके सामने आएगी। देखो, घटना थी नेगेटिव, आपने क्या किया, धन्यवाद दिया। पहले तो अपनी अलाइनमेंट ठीक रखी। ग्रैटिट्यूड क्या करता है, आपकी अलाइनमेंट बना देता है। जब आप अपनी नियामतें गिनते हो, आप अलाइनमेंट में आ जाते हो। क्या क्या ईश्वर ने दिया है, क्या क्या मौके मिले हैं, उसके लिए आप धन्यवाद देते हो। मुझे करना पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है, ये भी सुबह उठकर करना पड़ता है, वो भी उठकर करना पड़ता है। ऐसा बोलते हो, अरे मौका मिल रहा है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। अबे ऐसे ऐसे मौके मिल रहे हैं हमारे जीवन में, क्या क्या मौके आए हैं, उसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं। तो आपको यहाँ कितना क्लियरली समझ में आ रहा है कि घटनाएं जो हो रही हैं, घटनाएं कोई भी XYZ नेगेटिव घटनाएं, उन नेगेटिव घटनाओं में आपके अंदर क्या दुखद भाव आया, गुस्से का भाव आया, जो भी आया उसके लिए पहले आप धन्यवाद देते हो। भावना जो उठी, ऐसा नहीं ईश्वर मुझे दुख दिया, कट्टी। क्या कहते हो, क्या कहते हो, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। ट्रैफिक बहुत जाम हो गई है। खुल जाएगी, खुलने के लिए सब हो रहा है। आप परेशान मत बैठे रहो ट्रैफिक में, परेशान मत बैठो, आप ग्रैटिट्यूड में रहो। कहोगे हे ईश्वर ट्रैफिक जाम हो गई है, तुम्हारा धन्यवाद। खुलेगी, जाम हुई है तो खुलेगी। खुलने का आनंद देने के लिए, खुलने का आनंद मिलने के लिए कुछ हुआ है, आप उसके लिए धन्यवाद दे रहे हो। यानी कि देखो, टॉस भी किया
इसमें आपको समझने वाली जो बात है, मन मुताबिक हो रहा है, आप धन्यवाद दे रहे हैं, आसान भी है। वो भी नहीं देते लोग, आदत नहीं है, मगर आसान तो है। नेगेटिव हुआ उसके लिए धन्यवाद निकले, ये डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उसके पीछे की साइंस नहीं मालूम है। अभी आपको पीछे का विज्ञान जानना है कि इसके साथ, नेगेटिव के साथ अलाइनमेंट बिगड़ती है। तो पहले तो आपको अलाइनमेंट लानी है। हे ईश्वर, ये देने के लिए आपका धन्यवाद, ये दुखद फीलिंग देने के लिए धन्यवाद। अब जो पॉजिटिव टॉस किया आपने, अब ये खुलेगा। मेरे काम नहीं हो रहे हैं, हे ईश्वर मेरे काम तुमने नहीं किया आज, धन्यवाद। काम नहीं किए, धन्यवाद। अब काम जो होंगे आगे, क्वांटम जंप लेंगे। अभी तो काम नहीं हुए हैं, मगर आप बोल रहे हैं क्वांटम जंप लेंगे, जल्दी फ्री हो जाएंगे, जल्द ही फ्री हो जाएंगे, सत्य के लिए निमित्त बनेंगे। जल्द ही फ्री क्यों हो जाएं? ताकि जीवन में जो बचा हुआ समय है, बेस्ट संग में, भक्ति में, सराहना में, आश्चर्य में, आयोजन में लगे, पूरा समय इन बातों के लिए लगे। तो ये जो कुछ अटकते हैं ना काम, ये आपसे कुछ नया सुचवाते हैं, नेक्स्ट सीन तैयार करवाते हैं। कितने लोगों ने ये महसूस किया? हाथ ऊपर करें। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये देखा ही है। तो कैसे विकास, तेज विकास की यात्रा, ईश्वर जो सोच रहा है, चाह रहा है, ये भाषा में बताया जा रहा है आपको। जो ईश्वर सोच रहा है उसको वाणी दे रहे आप, उसको वाणी दे रहे हैं। ये ईश्वर ही चाहता है, ये ईश्वर की चाहत पूरी की जा रही है हर बॉडी के द्वारा। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है उनसे धन्यवाद फूटता नहीं है, और जिन्हें पता है वो तो हर बात में बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं? धन्यवाद। क्या बोलते हैं? Gratitude, gratitude. तो पॉजिटिव हो तब तो कम से कम हम बोलेंगे ही, इस पर सब कन्विंस हो चुके हैं। जो मन मुताबिक हो रहा है वो कम बोलते थे, अब भरपूर बोलेंगे, इस पर कन्विंस हो गए हैं। डोज दिन में 3 बार डोज लेना है, इस पर लोग कन्विंस हो चुके हैं। विचार तो बहुत चलते हैं। आपको ये नहीं कहा कि हर विचार को पकड़ो, कुछ कुछ बार तो आप अवेयर हो जाओगे। 1:01 पर, 2:02 पर पिछले घंटे क्या विचार किए, है ना? जो घंटा बीत गया उसमें क्या सोचा, तो उसमें ईश्वरीय विचार क्या था? अच्छा नहीं था, अभी तो सोच सकता हूं, अभी तो वाणी दे सकता हूं। तो दोहराओ, ग्रेटिट्यूड दोहराओ, नियामतें क्या हैं याद करो, धन्यवाद दो। जब आप एहसान मंदी के भाव में आ चुके हैं और आप विश्वास, वाणी, विचार कर रहे हैं, तो भाव खुद ब खुद आ जाता है। भाव पीछे नहीं रहता, वो भाव आ जाता है। मैं ईश्वर का अंश हूँ। जब आप ये दोहराओगे, पहले भाव नहीं है बलि, मगर जब उस विचार को आप वाणी दोगे तो भाव आ जाएगा। और भाव आ गया तो फिर क्रिया होना दूर नहीं है, फिर सेवा होना दूर नहीं है, सेवा होना दूर नहीं है, क्योंकि भाव भी आ गया है। विश्वास, वाणी भी दोहराई गई है, विचार कन्वर्ट हो रहा है दवा में। तो भाव, विचार, वाणी, लेखन, क्रिया सब एक हो जाएंगे। तो आपको MRI करना है और 3 ईश्वरों का MRI करना है। 3 ईश्वर कौन है? एक पार ब्रह्म परम परमेश्वर, उसको एक्नॉलेज करो, और दूसरा परमेश्वर, परमेश्वर
पर में यानी सामने वाले में जो ईश्वर है उसको भी धन्यवाद दो, है ना। और आत्मेश्वर, तीसरा ईश्वर कौन? आत्मेश्वर, आपके अंदर जो है उसको धन्यवाद दो, ग्रैटिट्यूड लाओ, तो फिर नेक्स्ट सीन तैयार होगी। क्योंकि आपको पक्का है जो भी हो रहा है ईश्वर के द्वारा हो रहा है, ईश्वर गलती नहीं करता। बिल्कुल गलती नहीं की आपने समझने में। तो ईश्वर की उपस्थिति में हो रहा है। देखो भाषा में करना, सोचना, ये बातें आती है, मगर है क्या? उसका प्रेजेंस, और उसमें ये होता है। आप बोल रहे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब पास होने वाला है, सब पास होने वाला है। मेरे काम नहीं हो रहे हैं, सामने वाला झूठ बोल रहा है। तो सफेद भी पास हो रहा है, काला भी पास हो रहा है, दोनों पास हो रहे हैं। आप देखो नजारा, आपको क्या बनना है? दर्शनार्थी। दर्शनार्थी, दर्शनार्थी का अर्थ है दर्शन करने वाला, वाली, जो भी भाषा में आप उसको लेना चाहो। दर्शनार्थी, दर्शन करने। आप दर्शन करो इसका। अभी ठंड पड़ रही है, अभी गर्मी पड़ रही है, दोनों पड़ रहे, तो आप रेजिस्ट नहीं करते हो। जब वो रेजिस्ट करते हो तो आप ग्रैटिट्यूड से बाहर आते हो। ग्रैटिट्यूड से बाहर न आओ, इसके लिए आपको खुद को बताना आना चाहिए, अभी क्या पास हो रहा है, अभी क्या पास हो रहा है। अभी ये विचार पास हो रहे, अभी बादल पास हो रहे, आसमान में काले बादल पास हो रहे हैं, सफेद बादल पास हो रहे हैं। आसमान में बादल पास होते हैं, जमीन पर लोग पास होते हैं, नदी में मछलियां पास होती हैं, जंगलों में जानवर पास होते हैं, सभी पास ही हो रहे हैं। स्कूल में विद्यार्थी पास होते हैं, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं, वापस पढ़ाई करके पास होते हैं, फेल होकर पास होते हैं, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति है। सबके पास पास है, आस है, सबके पास आस है, आशा है, सभी के पास उम्मीद है। बॉटम लाइन क्या है? ईश्वर सबको पास करता है, ये विश्वास वाणी है। ईश्वर सबको पास करता है। आई एम वन, विश्वास वाणी, आई एम वन विथ एवरीवन, आई एम वन विथ एवरीवन, सभी के साथ एकात्मता है। ईश्वर की एकात्मता सभी के साथ है, ये ईश्वर वाणी है। क्या आप ये बोलते हो? बोलना शुरू करो। क्या? आई एम वन विथ एवरीवन, एकात्मता है ईश्वर की, और आप ईश्वर के अंश हो, और बोलने से डर क्यों रहे हो? तो दिन में कुछ बार याद दिलाएंगे, कहेंगे, भाव आ जाएंगे, कार्य वैसे होंगे, दवा बनेगी। आपका स्वास्थ्य तो है ही है, आपके प्रेजेंस में लोगों को स्वास्थ्य मिलने लग जाएगा। आप जिससे मिलोगे कहोगे अरे ठीक हो रहा है तुम्हारा, सब शक्ल से ही लग रहा है तुम्हारे, सब अच्छा हो रहा है। ईश्वर यही चाहता है, आपकी उपस्थिति कैसी हो लोगों के बीच में। आपके अंदर ईश्वर जागृत हो रहा है, हुआ है, तो उसका अगला कदम क्या है, वो होने जा रहा है, उसकी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। वरना आपके मुंह से ग्रैटिट्यूड शब्द निकलता नहीं है। ईश्वर ही है, ईश्वर कैसे मजा ले रहा है, उसके मजे में आपको मजा आ रहा है, क्योंकि आप ईश्वरीय वाणी दोहरा रहे हो। ईश्वर सब पास करता है, ग्रेस पर भी पास करता है। आप धन्यवाद देते ग्रेस के लिए, कृपा के लिए
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो एक कहानी से समझो इसको। कहानी ऐसा कहती है कि एक राज्य में राजा को रियलाइज हुआ कि जानवरों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। हर एक के जीवन में अलग अलग समय पर ये खुलता है कि ये अत्याचार बंद करना चाहिए। तो लोग जानवरों को मारते खाते, ये सब जो होता है, तो ये बंद होना चाहिए। तो उन्होंने शिकार पर बंद लगा दिया और राज्य चल रहा था खुशी से, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि राजा ने सब बढ़िया व्यवस्था की थी राज्य में। एक दिन राजा निकला, जंगल में गया देखने के लिए कि क्या सभी इसका पालन करते हैं। तो वो स्वयं जंगल में गया और वहाँ देखा एक शिकारी जानवरों का शिकार करने के लिए दौड़ रहा था। राजा ने तुरंत सिपाहियों को कहा, पकड़ो, पकड़ कर लाया इसका। राजा ने कहा, क्या तुम्हें नियम मालूम नहीं था? तो बोला, मालूम था। फिर क्यों ये कर रहे थे? बोला, राजा आपने शिकार छोड़ दिया क्योंकि आप शिकार शौक से करते थे। मैं शौक से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हमारी आजीविका चलाने के लिए, बीवी बच्चे हैं उनका पेट भरने के लिए शिकार कर रहा हूँ। राजा ने कहा, तो तुम्हें बताना चाहिए था, व्यवस्था की जाती थी, तुमने क्यों नहीं बताया? अपराध हुआ है, दंड मिलेगा। उसने इल्तिजा की कि कृपया मुझे माफ़ करें, पूरा विस्तार से अपना दुख बताया। राजा ने कहा, मगर प्रजा को उदाहरण मिलना चाहिए कि इस नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए, तो सज़ा तो आपको मिलने वाली है। ये चल रहा था, तब नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। वे आ गए और कहा कि क्या नज़ारा है, हे नारायण तुम्हारा धन्यवाद। नारायण नारायण। तो धन्यवाद के साथ नारद वहाँ आए हैं और कहते हैं, राजा भी और प्रजा भी, राजा रंग सब साथ में खड़े हैं। माजरा क्या है? राजा ने बताया ऐसा नियम बना, इसने तोड़ा है, तो इसके लिए इन्हें सज़ा दी जाएगी, ये बात चल रही है। और नारद से कहा, आप क्या चाहेंगे इस पर? नारद ने कहा, देखो आपका राज्य है, आप चलाएं, नारायण से जो आपके अंदर ही है उससे राय ले, मैं क्या बता सकता हूँ? मैं तो दास हूँ, मैं जो देखता हूँ जाकर नारद को बताता हूँ, जो मैं देखता हूँ नारद को बताता हूँ, उसको वाणी देता हूँ, जो भी मैंने देखा उसको वाणी देता हूँ। तो फिर शिकारी ने कहा कि अगर आप नारायण के पास जा रहे हो, नारायण को बताने वाले हो, तो मेरी अवस्था उसे बताओ। हाँ हाँ बताओ, क्या बताना चाहते हो नारायण को? शिकारी ने कहा, बचपन से ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने बहुत मारा पीटा, मैं नहीं चाहता था मारना जीव को, मगर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, जानवरों को मारना सिखाया और बहुत थप्पड़ें पड़ी, बहुत पिटाई हुई, ऐसा अत्याचार हुआ मुझ पर। और फिर बड़ा हुआ तो इसी का ही आजीविका बनाकर जीने लगा। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, चलो अच्छे दिन आ गए ऐसा लगा। तभी राजा ने ऐलान कर दिया, जानवरों को मारना गुनाह, अब मैं फंस गया हूँ, ऐसी मेरी अवस्था रही है, कृपया नारायण को जाकर बताओ कि मैं क्या करूं, मैं ये न करूं तो क्या करूं? तो कहा ठीक है, जाकर बता देंगे कैसे मैं इस दुख से बाहर आऊं, कैसे मैं, जैसे राजा जी रहा है, कैसे मैं खुशियों से जी सकता हूं। फिर राजा से पूछा, आप कुछ कहना चाहोगे ईश्वर को? बोला हाँ बताओ, ईश्वर को जाकर बताओ कि मैं फलां राज्य का राजा आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर इतनी कृपाएं क्यों कर रहे हो? इतने ले कर मैं थक गया हूँ,
आए दिन उपहार आते हैं, आज इस राजा का उपहार आया, आज उस राजा का उपहार आया, आज फलां वैद्य ने दवाई भेजी है स्वास्थ्य के हिसाब से, ऐसी चीज़ें भेजी है जिससे स्वास्थ्य और बढ़ेगा, फलां राजा ने ऐसी ड्रेस भेजी है रत्न जड़ित। कृपाएं कृपाएं चल रही है, रोज़ गुड न्यूज़ सुनने को मिलते हैं, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, इतनी कृपाएं। तो कृपया ये कृपाएं बंद करो, ये जाकर नारायण को बताओ। आप आश्चर्य कर रहे होंगे, कोई ऐसा बोल सकता है? नारद ने कहा ठीक है, ये भी बता देता हूँ, फिर बताकर पूछकर आपको आकर बताता हूँ कि नारायण का उत्तर क्या था। तो राजा ने कहा ठीक है, हम इस शिकारी को कैद में रखेंगे, जिस दिन आकर आप बताने वाले हो उस दिन इसको रिहा करेंगे, उस दिन कैदी को छोड़ दिया जाएगा। कैदी ने सुना, शिकारी ने सुना, वो तो नारद के पांव ही पकड़ लिए, जल्दी आना, जल्दी जाओ, जल्दी पूछो, जल्दी आओ, ये कृपा तो आप जरूर करो मुझ पर। देखो अभी शिकारी की अपनी मेंटेलिटी और राजा की अपनी, फर्क समझ में आएगा आपको। राजा ने कहा आप आइए, तब तक हम उनको रखते हैं कैद में। अब कैद में शिकारी, राजा बैठा, एक दिन नारद जी आए हैं दरबार में नारायण का मैसेज लेकर, और आकर बताते हैं लेकर आओ शिकारी को। राजा ने कहा तुरंत जाओ, उसको नहला धुलवा कर, बाल कटवा कर अच्छे से लेकर आओ शिकारी को। और तब तक नारद जी आए हैं, तो दरबार में सत्संगी चल रहा है, सभी आनंद ले रहे हैं नारद की उपस्थिति का। और आए हैं शिकारी, तो अब नारद ने जवाब दिया। नारद ने जवाब क्या दिया राजा को कि आपके लिए ये उत्तर आया है कि ये जो कृपाएं बरस रही हैं आप पर, ये तब बंद होंगी जब आप धन्यवाद देना बंद कर देंगे। एहसान मंदी के भाव में रहना बंद कर दो, कृपा कृपा बोलना बंद कर दो, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ये स्टॉप करो। जब ये आप स्टॉप करोगे तो ये कृपाएं बंद हो जाएंगी। आज तक आपने इतना ईश्वर को धन्यवाद दिया है, उस वजह से आपका जीवन ऐसा बन गया है। आपका ऐसा जीवन इसलिए बन गया है। अब आप ये बंद करो। राजा ने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, चाहे इन कृपाओं से मेरी झोली फट जाए, झोली फट जाए। देखो ना इतनी बातें आपके झोली में आ गई कि कपड़ा ही फट गया, तो ये तो मैं बंद नहीं कर सकता। इसमें इतना आनंद आता है, इसी में ही जीवन इतना आनंदमय करता है। वरना क्या है पृथ्वी पर, इस भक्ति में ही मैं जीना चाहता हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। चोर को क्या कहा, चोर सुन रहा है कि राजा का जवाब क्या है, मेरा जवाब क्या है। नारद ने बताया आपके लिए ये कहा है कि आज के बाद हर बात के लिए तुम धन्यवाद देना शुरू करो। तुम पकड़े गए, धन्यवाद। जेल में रहकर आए, उसके लिए भी धन्यवाद दो। और आगे अभी जेल से छूट गए ना, अभी आगे जो होगा, जो भी देखो पॉजिटिव आएगा, बहुत कुछ धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। फिर आपके ये सब कष्ट, जो जवाब आप चाहते थे ना नारायण से, मेरे सब कष्ट कब दूर होंगे, कैसे दूर होंगे, ये उसका जवाब है। ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू कर दो। रिकॉल करें क्या क्या नियामतें मिल चुकी हैं, मनुष्य देह मिल चुका है, ये तो नक्की है।
यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, तो उसके लिए कितनी कृतज्ञता आप में है। इसके अलावा क्या क्या मिल चुका है और मिलने को तैयार है, वो सब आंख बंद करके रिकॉल करेंगे और धन्यवाद देते रहेंगे मन ही मन में। भाव आए तो हाथ उठाकर हाथ नीचे करके फिर कुछ रिकॉल करेंगे, धन्यवाद देंगे। जो बोध मिल रहा है, जो तेज ज्ञान मिल रहा है, जो मौके मिल रहे हैं, जो परिवार मिला है, जो घर मिला है, जो बच्चे प्यारे बच्चे मिले हैं, जो पड़ोसी मिले हैं, पसंद न भी हों तो भी टॉस के साथ उनको भी धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर की उपस्थिति में ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तूफान लग रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं। ईश्वर की उपस्थिति में जो हो रहा है उसके लिए आप क्या धन्यवाद दे पाएंगे? धन्यवाद दें, टॉस करें साथ में। विकास, तेज विकास की यात्रा में हर इंसान की चेतना ऊपर उठे। आज कोई झूठ बोल रहा है तो कल सच बोलेगा। टॉस करो। काम आज नहीं हो रहे तो आगे क्वांटम जंप होगा। टॉस करो। कुछ जो नेगेटिव जीवन में है उसे रिकॉल करो, ईश्वर को हे ईश्वर कह के धन्यवाद दो इस चीज के लिए, इस घटना के लिए जो घटना आपके जीवन में हुई, उस घटना में जो फीलिंग आई उसके लिए धन्यवाद दें। चाहे उस घटना को मन स्वीकार न कर रहा हो, लेकिन उस घटना से जो दुख मिला वो दुख आपको जगाने के लिए था। आप रिकॉल करके धन्यवाद दो और टॉस करो। आगे आपको कौन से लोग मिले, आगे सत्य पर चलने वाले, प्रेम से भरे, उच्चतम अभिव्यक्ति में साथ देने वाले, आपका उत्साह बढ़ाने वाले लोग आपके साथ रहें, सदा रहें। आप भी उनके लिए निमित्त बनेंगे, वे भी आपके लिए ऊंचाइयों पर जाने के लिए निमित्त बनेंगे। देखो अपने जीवन के कोने कोने में क्या क्या मिल चुका है। बहुत दिया देने वाले ने, कृपाएं बरसने को और बरसने को तैयार है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड में भर जाएं। ये बंद न हो। हर दिन कम से कम 3 बार, हर दिन कम से कम 3 बार विश्वासवाणी, ग्रैटिट्यूड। शरीर मित्र मिला है, उसके लिए धन्यवाद। रिस्पेक्ट करो अपने शरीर की। उसे कुछ गलत सलत खिलाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की देन, ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर का मंदिर,
इसमें कचरा नहीं डालना है, इसमें ऐसा खाना जो पवित्र करे, सात्विक रखे, प्रेम बढ़ाए, द्वेष नफरत को बढ़ाने वाले खाने नहीं हों, हल्का फुल्का रखने वाले भोजन, स्वस्थ रखने वाले भोजन, और वो सब मिला है, धन्यवाद देते जाएं। सब मिला है, ज्ञान भी मिला है, अंडरस्टैंडिंग मिली है, क्या खाएं न खाएं ये ज्ञान मिला है। धन्यवाद देते रहें, देते रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो अब अंत में ये बातें जो आपने सुनी, उसमें आप क्या करने वाले हैं? आपको जो भी लोग सहयोग दे रहे हैं उनके लिए तो धन्यवाद आप देने ही वाले हैं, मगर उनके लिए भी धन्यवाद नहीं जाते हैं, हम भूल जाते हैं, क्योंकि कई दिनों से उनके साथ रह रहे, कई सालों से उनके साथ रह रहे हैं, तो उनके प्रति आता नहीं। तो वहाँ भी आप MRI करो, उनके लिए भी तेज MRI करो। कई लोगों ने आपको क्षमा कर दिया है, उनके लिए MRI करो। क्षमा मिली है ना? देखो, ईश्वर कहता है तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दिया गया है। ईश्वरवाणी, ईश्वरवाणी क्या होती है? तुम्हारे सारे पापों को, तुम जितने भी मानते हो, जन्म मानते हो, जो भी मानते हो, सब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं, माफ कर दिए गए हैं, प्रोवाइडेड। आपने सबको माफ किया है। हमें तो माफ कर दिया जाए, पर हम नहीं माफ करेंगे इनको, नहीं करेंगे उनको, ये भाव रहता है। तो ईश्वरीय वाणी दोहराएं कि हम मुक्त हो चुके हैं, हमें क्षमा मिल चुकी है। ये जब उसको शब्द मिलेंगे, आपकी आवाज़ मिलेगी, वो दवा बनेगी। क्षमा दवा बन जाएगी, क्षमा आपको हील करेगी। क्या क्या अंदर भरा हुआ है बचपन से, दुखद यादों से, इंजर्ड मेमोरीज से, बाय बर्थ जो आपके अंदर मेमोरीज आ चुकी हैं, सबको हीलिंग चाहिए। हीलिंग हीलिंग सबको कृपा की दृष्टि चाहिए। तो वो दृष्टि चाहती है किसी से तो मिले, तो आपकी दृष्टि वैसी बने। आपके अंदर जब ये हील होगा तो आपकी दृष्टि वैसे बनेगी, आप जिसके भी संपर्क में आओगे उनके कष्ट समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था है हर बॉडी के अंदर, हमने दोहराना बंद कर दिया है। हम इतना यकीन कर नहीं पाते हैं, हम बहुत छोटा यकीन करते हैं, होकर हमारे जीवन में इतना इतना होगा, मगर ये बढ़ेगा तब जब आप एहसान मंदी के भाव से MRI करेंगे, भाव आ जाएंगे, क्रियाएं शुरू हो जाएंगी, और आपके लिए जिन्होंने कुछ किया है, नहीं किया है, क्षमा करोगे, क्षमा के लिए MRI करोगे। हमारे जीवन में क्षमा काम कर रही है, ये कितने बड़े धन्यवाद की बात है। हमारे जीवन में क्षमा एक्टिवेट हो चुकी है, क्योंकि क्षमा 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 के बाद क्या है? मोक्षमा, मोक्ष का रास्ता है। ये मोक्ष का रास्ता मिल चुका है, हमें पता ही नहीं है, तो धन्यवाद निकलेंगे कैसे? तो हम इनके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें। और विकास, तेज विकास के लिए तो धन्यवाद कहीं कहें। इन विकास, तेज विकासों में कुछ रुकावट आए तो उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें। कुछ तो क्रिएटिव रास्ता निकलना चाहता है, कुछ तो अलग रास्ता बनना चाहता है, वो हमें नहीं दिख रहा है। बुद्धि इंसान की कम पड़ जाती है,
तो उसको कुछ एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता है, तब बुद्धि खुलती है, अरे ऐसा था एक्चुअली, तो आगे के लिए आप तैयार हो जाते हैं। एमआरआई करें, जो जो मौके आपको आज तक मिले हैं उन मौक़ों के लिए एमआरआई करें। कोई आप पर दया कर चुका है, कोई आप पर दया आज भी कर रहा है, उनके लिए एमआरआई करें। क्यों दया के लिए एमआरआई करना है? एमआरआई का अर्थ क्लियर है ना सबको? मानसिक रसीद इशू करना, यानी कि धन्यवाद देना। मानसिक तौर पर तो देना शुरू करें। तो दया जो आप पर हुई है उसके लिए क्यों करना है एमआरआई? ताकि यह मल्टीप्लाई होकर सब तक पहुँचे, इसलिए ये करना है। और जैसे बताया, कोई अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, दोनों केस में ये चलती रही बातें। और उसके पीछे जब हम खुद को याद दिलाते हैं ना, एक इंसान 60-70 साल की उम्र में ऑपरेशन करवाता है, शरीर के एक अंग की ऑपरेशन होती है, वो अंग ठीक हो जाता है, उसको याद दिलाना पड़ता है, इस अंग ने 70 साल तुम्हारे लिए अच्छा काम किया, कभी धन्यवाद दिया? 70 साल, आज 2 लाख खर्चे करके आए, आज 2 लाख तुम दे चुके उस अंग के लिए। तुम्हारे लिए कितने अंग काम कर रहे हैं, कितने अंग तुम्हारे बेस्ट काम करते आए हैं इतने सालों से। कितने पैसे खर्च करने पड़ते अगर सब खराब होते? मगर एटलीस्ट धन्यवाद तो बोलना शुरू करो, ग्रेटिट्यूड के भाव में तो आओ। तो कितने धन्यवाद दोगे? यानी जब कुछ बातें हम अलग तरीके से सुनते हैं ना, तो हमें ग्रेटिट्यूड जगता है। तो आप भी स्वयं को अलग तरीके से बताओ। जब मन कहे ना नेगेटिव है, बुरा है, गलत है, ये है, खुद को अलग तरीके से बताना सीखो। ये खोज है। खोज में आप एक नए दृष्टि से उसी चीज़ को खुद को बताते हो तो आप मुक्त होते हो और आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड निकलता है। तो वो आपके अंदर से निकले, बार बार निकले, उसके लिए आपको याद दिलाया जा रहा है। कई चीज़ें बिना मांगे ही मिल चुकी हैं, तो उसके प्रति धन्यवाद के भाव ही निकले। और आप जानते हैं कि जो भी एहसानमंदी के भाव को समझता है तो उसका अपोजिट वाली बात भी समझ जाता है। एहसानमंदी का अपोजिट वर्ड क्या है? शिकायत, गिला। शिकायत कर रहे हो यानी आप एहसानमंदी के भाव को भूल रहे हो। तुरंत खुद को बताओ मैं ये भूल रहा हूँ। तो जो भी आपके साथ नेगेटिव हुआ है या हो रहा है उसको आप फिर भी लिखना ही चाहते हो तो रेत पर लिखो, रेत पर लिखो ताकि शाम तक मिट जाए, शाम तक मिट जाए। और जो आपके साथ अच्छा हो रहा है उसको रेत पर मत लिखो, उनको चट्टानों पर लिखो, चट्टानों पर लिखो, बार बार दिखाई दे आपको, वो मिटे नहीं। यानी लोगों ने आपके लिए अच्छा काम किया है ना, उसको याद रखो और नेकी कर दरिया में डाल, वो भूल जाओ। मैंने अच्छा इसके लिए ये किया वो किया, उसका क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है, अपनी पीठ ठोकने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप शिकायत करना चाहते हो फिर भी तो लिखो। तो कहाँ लिखो? जो ज्ञान हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद चट्टानों पर लिखोगे। ये याद रहे तो जो बचा हुआ है वो भी हमारे जीवन में आ जाता है। मन की एक ऐसी हैबिट है जो सब गड़बड़ कर देती है। वो हैबिट क्या है? वो हैबिट ये है कि वो है जो उस पर ध्यान लगता नहीं, जो है उस पर ध्यान लगता नहीं, और जो नहीं है उस पर ध्यान टिकता है। जो नहीं है उस पर ध्यान टिकता है, जो है उस पर ध्यान लगता नहीं है। तो अभी आपकी आदत पूरी बदली जा रही है। क्या आदत? जो है उस पर ध्यान लाओ, है की फीलिंग में रहो। है मेरे जीवन में, है मेरे जीवन में भरपूर है, देयर इज इनफ, भरपूर है। प्रेम, पैसा, परमेश्वर, समृद्धि, हर चीज़ जो कला चाहते हो आप, हुनर चाहते हो, जो स्वास्थ्य जो चाहते हो, सब है। मगर जो है उस पर मन लगता नहीं है।
नहीं है। दाल चावल मिल रहे हैं, लगता नहीं है ध्यान उस पर। दाल चावल, पिज़्ज़ा मिला नहीं है, पिज़्ज़ा मिला नहीं है तो उधर ही ध्यान जाता है। तो ये मन की हैबिट है, ये एहसानमंदी के भाव से निकाल देता है। आपको ये हैबिट बदलनी है। और शिकायत जो है वो कम कम होती जाए। शिकायतें करके मिलता क्या है, इंसान को खुद ही नहीं मालूम। अगर मालूम पड़ जाए तो वो शिकायतें बंद कर डाली। ये एक डीएस है, शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ध्यान ग्रैटिट्यूड पर जाए, ये याद दिलाओ। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, लोग कुछ दोहराते ही रहते हैं। ठंडी है, ठंडी है, ठंडी है, ये है, ये है, ये है, तबीयत ठीक नहीं है। अरे लाखों से अच्छी है तुम्हारी तबीयत। खुद को याद दिलाओ। भूल जाता है इंसान, इसलिए शिकायतें चलती है। तो कुछ बातें आज याद करवाई जा रही है। और आपको लिस्ट लिखनी है, जैसे टू डू लिस्ट लिखते हैं ना, कई लोगों को हैबिट होती है। आप में से कितने लोगों को हैबिट है, हाथ ऊपर करें। हाँ, कई लोगों के पास है ये लिस्ट टू डू की, फिर टिक करते जाती है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अंत में किसी संतुष्टि आती है, सब काम हो गए, संतुष्टि आ गई। तो ये लिस्ट तो बनाते हो, उसके साथ दूसरी लिस्ट भी बनाओ। वो क्या है? थैंक यू की लिस्ट, थैंक यू लिस्ट। यानी मैं किन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ उसकी भी आप लिस्ट बनाते हो, और उससे आप ग्रेटिट्यूड के भाव में जल्दी आते हो। ये दो लिस्ट सामने रखो, कौन से काम आज समाप्त करने हैं और कौन सी कृपाएं चल रही है, उसकी लिस्ट, थैंक गिविंग। तो फिर आप आनंद में आ जाते हो। तो ये बातें आपको बताई गई। तो यहाँ आकर आप सबने सेवा का मौका दिया, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स, हैप्पी थॉट्स। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स सर श्री द्वारा 0 वजन अलख निरंजन वेटलेस डे। इस श्रृंखला के सभी वीडियोस का जरूर लाभ लें। विकारों से मुक्ति पाकर मन का वजन घटाएं। मन का वजन कैसे कम करें, बोझ से मुक्ति कैसे पाएं। मन के वजन को पकड़कर मत रखो। कैन यू ड्रॉप दिस लेट गो का जादू। भावनाओं को जाने दें। इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल पर उपलब्ध है। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।